चलो अध्याय 4 क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। हाँ, अब भाई कार्बन क्या होता है? पता है किसी कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व है। एग्जैक्टली बात बोलो ना। चलो भैया बताओ ऑनलाइन वाले, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ढूंढ लो तुम, जब तक वो बता देंगे तब तक तुम ढूंढ लो कितना होता है परमाणु क्रमांक। कितना था परमाणु क्रमांक कार्बन का? छह। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन कितने नंबर पे आया? 6 पे। तो मतलब एक हमें एक नियम याद रखना पड़ता है, अष्टक नियम जिसे बोलते हैं। 2 8 8 18 18 32 32। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। अब खड़ा हो जाओ और गिन लो उसमें आवर्त कितने हैं सारणी में, आवर्त सारणी में। खड़ा हो गया, गिन एक बार, देखा आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं। आवर्त जो है ये वाले हैं, ये वाले नहीं है, ये वाले। हाँ, ऊपर हाइड्रोजन के पास से। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 मन से गिन लिया क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम कितने हैं? तो 8 बता रहा था ना हाल। वो कब आया ऊपर का? तो मतलब कितने हैं? 7। इन्हीं के हिसाब से हम अष्टक नियम भरते हैं। अब मुझे बताओ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। 2 लिख दिया अपन ने। अब कितना बचे अपने पास? 6 में 2 गए तो 4 बचे। 4 बचे अपने पास। दूसरे 6 में कितने हैं यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 4। तो 4 ही लिखेंगे। अब मुझे बताओ, मुझे 8 पूरा करना है। क्या करना है मुझे? 8 पूरा करना है। क्या करना पड़ेगा? 4 हम किसी से ले लेंगे। मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली। 4 हम किसी से ले लेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा। अगर हम 4 किसी को दे दे तो यहाँ तक भी हम पूरे हैं, इधर नहीं जाएंगे हम। तो मतलब कहने का मतलब हम 4 ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं, पर बशर्त आपका अष्टक नियम या तो इस रूप में हो या इस रूप में हो, ऐसा होना चाहिए। शर्त है इसकी है कि या चाहो तो आप 8 पे ला के रोक दो या फिर 2 पे ही रोक लो, पर पूरा होना चाहिए क्या? ऐसे रूप में, तब जाके आपका अष्टक नियम पूरा होता है। अब मुझे बताओ, हमने 4 लिए भी हैं 4 दिए भी हैं, तो देने वाला हमेशा काय में होता है? प्लस में, और लेने वाला हमेशा माइनस में। इसलिए कार्बन की संख्या माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है। ठीक है, समझाओ होगा टीचर तुम्हारी क्लास में इसको? तो मैं स्कूल में समझाया होगा इसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, तो बजट बढ़िया टीचर सरकारी वाले हैं भैया, सैलरी दे रहे हो तुम उनको। तो समझ में आ गया ना कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। अब भैया कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए। कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या बात है। बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या दिया उसमें? जो कार्बन के 2 गुणधर्म होते हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विषम संख्या दिखाई देती है। हाँ, तो वो एक ही बात है। उस कठिन रूप में पूछे, मैं सरल रूप में बता दिया।
ऊपर वाला मामला नहीं दिख रहा रे। डीपी को मुझे 1 घंटा पता नहीं चलता कब चला जाता है। सही में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं पूछने के लिए, मैं पूछ ही नहीं पाता हूँ बस, क्योंकि सामने अभी 12वीं क्लास है बेचारी, इसलिए। क्यों, कहाँ गए थे? कल शाम को तो मेरी क्लास लग गई रे। सर वो क्या है, वो एक के नीचे लिखा है, एक के नीचे आंसर, ये उत्तर है बे। अब क्या करूँगा? नंबर 1 संकलन। लाइव क्लास में ये सब आवाज जा रही तुम्हारी मत। वही बात है ना, क्यों डर रहे हो भाई? संकलन कार्बन कार्बन हाँ के बीच, हाँ ये पूरे खाए हैं लल्ला। सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब सहसंयोजी बंध क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता, मैं समझाऊंगा। बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में कार्बन के अणु जुड़ते हैं। तुमने श्रेणी देखी, समांतर श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं 1 2 3 तो n तक, देखिए कि ना ऐसे? हाँ तो फिर समझाऊंगा इससे भी हो, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। जैसे जब तक ऑनलाइन क्लास चले जब तक ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहोगे जब तक चलेगी ऑनलाइन क्लास। हाँ कौन जुड़े रहेगा बंदा? कहाँ, किसके साथ? ऑनलाइन क्लास। उनका तो 11th का बैच शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद। 11th क्लास का बैच शुरू हो जाएगा उनका, ऑनलाइन वालों का। मैं कहता हूँ वी आर डेवलपिंग ऑफ फ्यूचर। मतलब कहने मतलब ये थोड़ी कि 10वीं क्लास पढ़ ली तो हम तो बन गए। अभी 10वीं क्लास सब पास करते हैं, छोटा बच्चा पास कर ले। तो 11वीं का कोर्स करो, इनको ये नीट लेवल का पढ़ाएंगे, नीट लेवल का डिस्कसिंग चल रहा है पवन सर का, मेरा ऐसा कुछ नोट्स वोट्स का सबका इनका। देखो मेरे हिसाब से मैथ में तो कोई इसको, अगर आप बीटेक करो तो स्कोप है। बीटेक में भी मेरे दोस्त कर लिए 2-3 ने, आज बेचारे वो पेंटिंग करने जा रहे हैं, पेंट करने जा रहे हैं। तो अगर करो तो इस भाव से करो कि आपको एक्सपीरियंस लेना है, नहीं तो फिर बायो ठीक है, आर्ट ठीक है, आर्ट में कुछ नहीं होगा, तुम कॉम्पिटिशन लेवल में चल जाओगे। कॉमर्स ठीक है पर वो उसमें भी मेरे को लगता है ना स्कोप है नहीं, बैंक के अलावा, फाइनेंस के अलावा। पर बायोलॉजी में ऐसा है बंदा पीएटी कर ले, नीट कर ले, बीएचयू कर ले, आईसीआर कर ले, और एक कौन सा होता है वीएटी भी होता है ऐसा कुछ, वेट करके, बहुत बढ़िया वो भी कोर्स है। वेटनरी डॉक्टर का भी कर सकता है इंसान। तो ऐसा है कि इंसान 30-40 हजार तो महीने कमा सकता है बायोलॉजी से। सर वो बोल रहे हैं कि देना पड़ेगा, कौन? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बदल सकते हो वाली बात है। हाँ अब सरकार ने नया सिस्टम चला दिया ना, आपकी जो इच्छा है जिसमें इंटरेस्ट है।
तो भाई अब तुम बताओ मुझे, कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध ये होता है कि कोई परमाणु अणु या यदि लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सहसंयोजी बंध। देखो अभी हमने बात करी थी कि कार्बन ले भी सकता है और दे भी सकता है। क्या बोला मैंने? अब मान लो एक बार हमारे पास एक परमाणु है क्लोरीन माइनस का है, एक बार हमारे पास परमाणु है हाइड्रोजन प्लस का है। माइनस मतलब ले रहा है, प्लस मतलब दे रहा है। अब बीच का कौन है? सी मतलब कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन है। अब मुझे बताओ, ये हमने इसकी बोला कि ये प्लस, ये माइनस का भी है और ये काय का भी है, प्लस का भी है। अब इसकी संयोजकता कितनी थी तुम्हें पता है? पता है तुमको? कहां से छह तो परमाणु क्रमांक है। देखो से 2 और ये 4, 8 पूरा करना है, 4 चाहिए, 2 यहां तक खत्म करना है तो 4 दे देगा, मतलब +4 भी है और -4 भी है। अब मुझे बताओ कार्बन को -4 करना है अगर पूरा, अब इसके पास क्या है? प्लस है, इसके पास क्या है? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, मान लो क्या तुमने शादी देखी, लड़के और लड़की की भी शादी होती है, तो मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, एग्जैक्टली बात है। अब तुम मुझे बताओ तो क्या लोग हो गए तुम्हें? हाँ उदाहरण मैं यही देता हूँ भाई, मेरे को अगर दिमाग में यही चलते बस, तो मतलब प्लस और माइनस के बीच में ही आकर्षण होएगा, बाद में तो किसी में नहीं होगा। नहीं तो इसके पास प्लस का 4 है तो कितना माइनस चाहिए इसको? अबे 4 दूल्हे, कितने दुल्हन चाहिए? 4 दुल्हन चाहिए, तो माइनस का 4 चाहिए ना। तो भैया ये भी कितने चाहिए अपने को? 4। पर हमेशा क्लोरीन टाइम आता है डबल में, तो 2 क्लोरीन है तो कितना आएगा? 2, तो हो गए 4। तो ये बन गया अपना क्या? CCl4। ये अब काय के है? माइनस का, माइनस से बनाया। अब ये प्लस का है, अब इसको चाहिए क्या? माइनस। पर ये अकेला 4 माइनस का है, इसको कितना प्लस चाहिए? 4 दुल्हन 4 दूल्हे, तो 2H2 तो CH4। अगर तुम्हें ध्यान होगा तो कार्बन की क्रिया हमने अगर हाइड्रोजन से कराई थी तो CH4 बनेगा। अब भैया हाइड्रोजन क्या है? गैस है, इसलिए डबल अवस्था में आई थी, तो 2 दूने 4, फिर अपन ने क्या लगाया यहाँ पर? 2 और ये 2, ऐसे ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया बेटर तरीके से, पर ये चीजें हमेशा जिंदगी भर काम आएगी कि क्यों, कैसे, क्या कार्बन ने क्यों करा ऐसा। कार्बन ने इसलिए ऐसा करा, कार्बन के 2 रूप होते हैं, प्लस के और माइनस के, उसके पास दोनों चीज उपलब्ध है, इस कारण से। तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं कि कोई परमाणु अणु एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और एक दान करे, तो इस प्रकार बना बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजी बंध क्या कहलाएगा? देखो फिर समझा रहा हूं, क्लोरीन, ठीक है, क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? हाँ CCl4, बिल्कुल सही बात। क्लोरीन डबल क्यों आया? क्लोरीन गैस है इसलिए, ठीक है। अब इसको तो भैया ये एक क्लोरीन के पास 1 माइनस का है, 2 क्लोरीन के पास कितने माइनस के होंगे? 2, 3 के पास और 4 के पास 4, तो हम 4 को तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे ये, तो आप ऐसे लिख लो, पर है तो अब भी 4 ही है कि नहीं। तो भैया CCl4, अब इसके पास प्लस का 4 था, इसके पास कितना था? माइनस का 4, तो एक तो दे रहा है और एक ले रहा है, तो इस प्रकार जो बंध बन रहा है ना वो क्या है? सहसंयोजी बंध। तो ये जो सभी बंध क्या है? सहसंयोजी बंध है। क्या है ये? बंध। इतना डीपली में तो मैंने समझा दिया तुमको यार। चलो ठीक है, अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? संयोजकता। जकता, कार्बन में
दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। तुमको समझा दिया मैंने कौन कौन सी पाई जाती है। हाँ पवन बताओ कौन सी पाई जाती है? धनात्मक और ऋणात्मक। इस कारण बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रट के चले जाना भले। ये भी आईएमपी भाई, ये पूछेगा 3 नंबर पूछेगा। पूछा नहीं अभी तक ये। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आईएमपी बोर्ड यूनिक पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन, तो पता नहीं क्या पूछ ले। वो इसलिए तुम कठिन पढ़ के जाते हो ना, इसलिए। हाँ वो तो लगने की बात है, जब पढ़ के आएंगे पेपर में आएंगे तो जो पढ़ के जाएंगे जब वो आ जाए, जब वो तो आएंगे रिजल्ट आएगा तब तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा सीधा। अब बताओ क्या रिजल्ट रहा? पर क्या का रिजल्ट है? मैंने पहले लिस्ट बना ली, इसलिए तो मैं खुद देखूंगा पहले यहाँ बैठ के। मैं सबसे पहले निकालूंगा, बार बार जैसे निकलूंगा सबसे पहले निकालूंगा रिजल्ट। 15 अप्रैल की दिया, 15 अप्रैल मई हट देगा वो चुनाव से पहले। जो पुराने भी थे ना उनका बोले 15 अप्रैल को निकल जाता है। नहीं आया पुरानों का। नहीं भैया नहीं, मैंने मेरा एग्जाम दिया था नीट का एग्जाम देने के बाद तो रिजल्ट आया तुम्हारा, ये 12th क्लास का 10th क्लास का। मैं खुद तो गया था अनुष्का से मिलने, फिर बाद में रिजल्ट के बाद। हाँ पेपर होने के बाद 2 दिन बाद रिजल्ट मेरे को भरना है फॉर्म यार अग्निवीर का, बट ट्राई तो करूंगा मैं भी यार। मैं कभी फॉर्म नहीं भरा आज तक किसी वैकेंसी। भरा दो इसको। सर ये बोलते हैं अग्निवीर में 18 साल से कम उम्र को नहीं देगी कभी। हाँ 17 साल। अगली हेडिंग लिखो, विषम परमाणु। चलिए इसमें भी कार्बन के 2 परमाणु है, ये अलग है। तीसरी हेडिंग है, दूसरी करवा दी ना। दूसरी करवा दी ना, दूसरी करवा दो। देखो इसमें लिखना है। हाँ इसमें विषम परमाणु हेडिंग है, क्वेश्चन है जो भी डालो तुम तुम्हारे हिसाब से। हाँ ये अलग क्वेश्चन था, उसमें 2 पॉइंट थे पगले, कुछ पढ़ रही नहीं पड़ी, मैंने मिटाया कि भी एक साथ उसको। मैंने ना थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ, चलो ऐसे परमाणु मैंने आइडिया ढूंढ लिया उसका, फंक्शन का ढूंढ लिया मैंने आइडिया उसका, पर वो सर ऑनलाइन वाला तैयार तो हूँ आने के लिए। देखो ऑनलाइन आराम का शायद ऐसे परमाणु जो कार्बन के अंतर नहीं आए, नहीं आए, ये पूरा मजा खराब कर डाला वो। तो तुम हो ही कितने हो गए? सबसे ताकत तो ऑनलाइन ही है, सबसे बड़ी ताकत तो स्टूडेंट है। मैंने कल लिस्ट निकाली तो 27-28 स्टूडेंट निकले। हाँ तो 8-10 12th क्लास नहीं है क्या? वो भी आई तो वो भी आएंगे।
क्या उनको बेचारा को अलग से रखेंगे क्या? श्रृंखला से जुड़कर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। और ऑनलाइन वाले कृपया अपनी किताब खोल कर ही रखिए आगे। उनके वास्ते लिखा है। ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से जुड़कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। तुम्हारे पास लिखा है क्या? अरे वाह यार, क्या बात है। स्कूल में जाते थे, मेरे को भी नहीं बताते। चलो, कार्बन श्रृंखला क्या होती है? कार्बन श्रृंखला भाई हाइड्रोकार्बन तो पढ़े होंगे ना। हाइड्रोकार्बन लिख देता हूं मैं। जिनमें बड़ी संख्या में कार्बन अणु होते हैं। नहीं, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक। अब तुम्हारी इच्छा हो तो ताल लेना इसको। सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जगह छोटे छोटे बहुत कहलाते हैं। दो एक लाइन छोड़ देना। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब तुम्हें बता रहा हूं मैं, मुझे बताओ क्या कार्बन आया कि नहीं आया यहाँ? हाइड्रोजन आया कि नहीं आया यहाँ? आया। मुझे बताओ क्या कार्बन आया कि नहीं आया? यहाँ कार्बन आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन आया कि नहीं आया? आया। C3H8 ये कार्बन आया, हाइड्रोजन आया। इसके अलावा कोई अन्य यौगिक आया क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि कार्बन हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हमने पढ़ा कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से, तो कार्बन श्रृंखला कौन है? ये कार्बन श्रृंखला से जुड़कर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाना। क्या होता है? हटाना। तो हाइड्रोजन को हटाएंगे अपन। इसको उठाएं, लाओ इसको वहां पे। देखो इसमें ये परमाणु जिसमें लिखो, और ये परमाणु कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त होते हैं। अतिरिक्त होते हैं मतलब कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते, उनके अलावा जो होते हैं वो सब विषम परमाणु हैं। अब मैंने बताया, तुमको उदाहरण समझा रहा हूं मैं बड़ी अच्छी तरीके से। CH4। अब भैया हमने लिया क्लोरीन को, और तुम्हें तो पता है क्लोरीन डबल अवस्था में आता है क्योंकि गैस है इसलिए। अब भैया मैंने विषम परमाणु बोला, इसका मतलब नेगेटिव तो होएगा ही होएगा। क्या होएगा? नेगेटिव तो होगा। फिर वापस से एक बार क्या हुआ, ये था दुल्हन और ये था दूल्हा। अब दोनों के बीच हो गया तलाक। वैसा है नहीं, दूल्हा शादी नहीं करेगा, दूल्हा फिर करेगा क्या? शादी। तो भैया देखो, अरे इसको क्या समझाओ रे, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब इस माइनस को क्या चाहिए भैया? प्लस चाहिए, पर एक ही प्लस चाहिए, दो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक। और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस होता है, दो हाइड्रोजन के पास दो प्लस होंगे, तीन के पास तीन और चार के पास चार। हमें चाहिए क्या? एक प्लस चाहिए। तो हमने बोला कि चार के पास से एक निकाल लो, तो ये तीन हो गए और ये अपन ने एक बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या करना है? इनके साथ इनको भेजना है। तो H के साथ कौन बाहर? Cl। तो भैया H के साथ Cl बाहर हो गई शादी। अब देखो, कार्बन और तीन हाइड्रोजन। अब तुम्हें तो पता है कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है? 4।
अभी यहाँ पे कितनी है? 3, क्योंकि हमने एक निकाल लिया बाहर। अभी कितनी यहाँ पे? 3। अब मतलब एक जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? एक जोड़ना पड़ेगा। तो CH3 और एक ये Cl, देखो CH3 और ये Cl, 3 और एक ये 4, हो गई बराबर पूरी। तो इस प्रकार क्या करते हैं, विषम परमाणु हाइड्रोजन को हटाते हैं। मुझे बताओ क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया कि नहीं हटाया? इसके साथ Cl गया। तो ये है अपना कौन? विषम परमाणु। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी विषम परमाणु नहीं होते। अगली हेडिंग लिखो। हाँ लिखना है ना। क्या यार, कहाँ का सीखा नीचे? ये H है। नीचे प्लस माइनस भी लगाए। ये प्लस माइनस का है, ये मत लगाओ। समझाने के लिए था वो तो। पहले फिक्स हो जाना दो प्रोग्राम को। आई थिंक मुझे बहुत डर लग रहा है इस मामले में। क्या तो उसके शादी में जाना है यार, आओगे ना तुम भी? सुनो उसकी शादी थोड़ी है, तो भैया की शादी तो आई है। हमको मिल जाना मेरे को यार। वहाँ कितने जाओगे? हम निकलेंगे 7 दिन। ठीक है, मैं भी इतनी हो गई बात हमें स्कूल जाके तो हमारे में गाड़ी सर्विसिंग करवाने तब थोड़ा बजे से गाड़ी तो उसने रोक लिया था। वो मार के दे दिया कल ना तो दिन ना रोक लिया था उसने। अरे मैं मिल नहीं पाया यार उससे ऊपर। ब्रेक डाल के नशे में तो ऐसी हो गाड़ी ब्रेक कर। चलो अगली हेडिंग करें। चलो अगली हेडिंग लिखो भैया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। मेन मेन तो लिखवा रहा हूँ। क्या क्या मेन मेन? सभी मेन मेन ही। सर इसका मेन लिखवा दो और ऐसा लिखवा दो पक्का बिल्कुल जो आएगा सही। पेपर कब है तुम्हारा? 19 की शाम को 4 घंटे क्लास, 20 की शाम को 4 घंटे क्लास। और फिर पेपर कब है? 22 को है। कब है? 22 है। 22 है सर, 22 से 23। हाँ जो भी है, तो 21 की शाम को 4 घंटे क्लास। तो 21 को 22 केमिस्ट्री का पेपर है उनका। 18 है ना? तो ऐसे करके 12 घंटे क्लास रहेगी, उसमें पूरा साइंस हो जाएगा, बस खत्म मामला। तो देखो नहीं देखो तुम्हें। अरे इम्पोर्टेंट में भी 4 घंटे लग जाते हैं। पेपर बना है कि 20 पेपर वही था हमें। हाँ है शायद। हाँ आज तो पढ़ के जाएगी तो 26 को है। 22 को है। तो ये 3 घंटे क्लास रहेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आज आज लेगी क्लास। आज भी क्लास लगेगी तुम्हारी? स्कूल में नहीं है। ठीक है। क्या मेला वेला क्या होता है? रूपा संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? एकल बंध हो। क्या हो? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या हो? एकल बंध। वैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो एक ही बंध पाया जाता है। नहीं है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? एक बंध हो। एक बंध हो। ठीक है। तो देखो भैया वो क्या है? वो क्या है? एक बंध। कार्बन कार्बन
संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाँ बोल 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 बोल। संतृप्त कार्बन हाइड्रो नहीं है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ नहीं बोलो। नहीं तो तुम बोलो एक बार और। हाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हमें वो सादा स्कूल में एक लड़की थी और 6th क्लास में, वो बोलता है सलल बोल, सलल सलल। तो एक बंद हो उसे बोलते हैं क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो भैया मान लो मैंने बोला CH4 C2H6 C3H8, इसका मतलब ये कि एल्केन, सभी एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं सभी एल्केन? सभी एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ सभी एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रो। अब देखें अपन इसको, देखो कार्बन के अपन श्रृंखला को अपन ओपन करेंगे, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। मुझे बताओ क्या सभी में एक एक बंद है कि नहीं है? है। अब देखना हम इधर देखेंगे अपन, कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 4 5 और ये 6। देखो C2H6 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ कहीं पे भी डबल बंद आया क्या? नहीं आया। फिर अपना आया C3H8, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C3H8 क्या है? अब मुझे बताओ कहीं पर भी डबल बंद आया क्या? इसका मतलब ये कि सभी क्या है? एल्केन है और सभी क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही वहां पर बोर्ड क्लास में लिख के आना, उसको समझाना है। हाँ भाई समझाना ही पड़ेगा ना सर। ऐसा जैसे कि आपने लिखा CH4 ऐसा तो आया नहीं लिखा कि ये भी इसमें पड़ेगा। CH4 नहीं आएगा, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। वो तो बोल देगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन की संरचना को समझाएंगे। तो ये CH4 C2 अभी एल्केन बता रहा हूँ, एल्किन बता रहा हूँ, एल्किल नहीं आएगा, एल्किल एल्किन आएगा। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तुम्हारी इच्छा तो लिखो, मैं तो समझा ही जाऊंगा। सुधर गए तुम ग्रुप में आके हैं तुम? एक बात तो ये है कि भाई वहां आके अच्छे से सुधर जाता है, वहां आके अच्छा सुधर जाता है। वहां कि वो सबके सामने होती है, बुरी बेइज्जती हो। वो डरा टॉपर से है सभी। तुम्हें तो भरोसा नहीं होगा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा ऑनलाइन वालों पे। मैंने खुद ने निकाली थी वो भी करके सेम आंसर है, सेम बिल्कुल वो आंसर। और पीछे डॉट लगे थे वो वाले वहां गूगल पे, और डॉट ने बोले डाला तो सारे को पहले स्टोरी डाला तो या भैया ये कौन है? मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नंबर बता दूं? मैं बता नंबर। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, ये YouTube है। सर ये पूरे क्या हम बता रहे हैं सर, ये पूरे क्या के बात है तक पलपट्टी खोल रहा है सही। वो पलपट्टी खोली नहीं तुमने, पहले बात ये बता, मैं साकी के बता रहा हूं, तुम्हें विश्वास हो नहीं हो, लेकिन मैं ये जो कर रहा है ना ऐसा, वो गलत कर रहा खुद के साथ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास जो नहीं कर रहा है उस पर। एक माइक में तुमको दे देता हूँ, लो चल हो जाएगा, तुम वहां से बोल देना आगे लेने बड़े। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोल रहा है? धीरे बोलो। है जिनमें दो या दो से अधिक बंद हो, जिनमें दो या दो से अधिक बंद हो वो क्या है?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई। अब देखो तुम कहानी। अच्छा ये बताओ मुझे, अपन ने एल्केन का उदाहरण लिया, एल्किल का उदाहरण क्यों नहीं लिया? याद रखना हमेशा एल्किल में कोई ना कोई विषम परमाणु होता है। किसमें? एल्किल। दो चीजें होती है हमारे पास, चार चीजें हैं हमारे पास, एल्केन, एल्किल, एल्किन और ये एल्काइन। कहाँ से लिख दिया? एक ही, एल्केन है, एल्किल है, एल्किन है, एल्काइन है। देखो CH4, CH3, CH2 और ये CH। चार चीजें तो पूरी हो गई। यहाँ पे कितनी हुई? 3। पूरा करने के लिए अपने को एक चाहिए। ठीक है, तो अपने को कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। विषम परमाणु बिहार बताया था, क्लोरीन जुड़ा था, शादी हुई, शादी में हट गया बंदा, ये वही मामला है। इसमें खाली ऐसा लिख दे जिसमें दो या दो से अधिक बंद पाए जाते हैं। हाँ, तो भैया आप देखो, ठीक है, अपन लेते हैं एग्जांपल किसका? एल्किन का। किसका? एल्किन का। बताओ शुरू में क्या है वहां पे? CH2। क्या है? CH2। अब इसके बीच में डबल बंद तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो हमेशा एक ही बंद होगा, उसे नहीं मतलब कार्बन कितने आए हैं। इसलिए अपन लेंगे किसका एग्जांपल? C2H4। किसका एग्जांपल लेंगे अपन? C2H4। याद रखना, इन आ रहा है, इनका मतलब डबल बंद होता है। इन मतलब 2, आई मतलब 3, इन मतलब कितना? 2, और आई मतलब, और एन मतलब 1, एन मतलब 1, इन मतलब 2 और आई मतलब 3। अभी किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं? इनकी। किसकी? तो कितना आएगा? 2। देखो अपन कार्बन बनाने, पहले अपन कार्बन बना लिया अपन ने। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? कितने हैं? 4। तो 1 2 3 और देखिए 4। 1 2 3, 1 2 3। पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2। अब देखो होए कि नहीं हुए पूरे? 1 2 3 4, 1 2 3 और देखिए 4। अब तुम सोच रहे हो कि सर मैंने इन दो बंदों को इधर भी गिना, दो बंदों को इधर भी गिना, क्योंकि बीच में है। अब मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा है? कार्बन के भी 2 या 2 से अधिक बंद हो। 2 बंद आएगा नहीं आएगा? तो ये मतलब क्या है? असंतृप्त है। क्या है ये? असंतृप्त है। तो ये हो गया हमारा एल्किन का। और तुम चाहो तो C3H6 का बना लेना, C4H8 का तुम बना लेना, तुम्हारा होमवर्क है ये। तुमने आज तक होमवर्क तो करे ही नहीं। आज तक सर मैडम तो बैठे नहीं। हाँ तो बहुत बढ़िया, वो तो सिरेन सर तुमको शाबाशी दी यार, क्या बात है सर। एल्काइन तुमको याद कर लेते हैं, मैं वहाँ क्या फेंकते हैं वो, हाँ उसमें याद कर लेते हैं हम तुमको। बड़े 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 क्या बोलते हैं उसको? नहीं बड़े बेवकूफ नहीं, वो पढ़ते तो है ही नहीं यार ऑफलाइन वाले यार। चलो अब आया क्या भैया? एल्काइन। अब मुझे बताओ एल्काइन में क्या है वहां पर? CH है। अब कार्बन के पास तो डबल बनाना चाहिए, कार्बन आना चाहिए, तो बढ़ाओ एक, कार्बन की संख्या बढ़ाओ, बढ़ा दी तो कार्बन कितने हो गए? 2। अब हाइड्रोजन बढ़ाओ 2, तो C2H2। कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे। अब तुम सोच रहे हो यहाँ तो एक ही बढ़ा है, एक ही होंगे ना वो दोनों। तो याद रखो, हम सक्रियता श्रेणी, समजातीय श्रेणी में जब भी हम आगे बढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 1 बढ़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ेगी। देखो जैसे CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, C4H10। एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। ऐसा बस यहां थोड़ा सा अपवाद है, एक कार्बन बढ़ा और एक ही हाइड्रोजन बढ़ा। तुम सोच रहे हो H3 आना चाहिए, पर H3 नहीं आएगा। फिर देखो C3H4। अब देखो एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन। C4H6, एक कार्बन बढ़ा, 2। तो ये होती है समजातीय श्रेणी, जिसमें CH2 इकाई का अंतर होता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। पूछ सकता पेपर में समजातीय श्रेणी क्या है, इसको उदाहरण लिखिए।
तो भाई साहब लिखना पड़ेगा एल्केन एल्किन का उदाहरण वहां पे कि ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 इकाई का अंतर होता है उसे बोलते हैं समजाति श्रेणी। सर अगर पेपर में पूछ ले तो ये लिखिन का निकालना है पूरा। हाँ, एल्किन का तुम आराम से निकाल सकते हो। तुम्हें एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 दूने 2 दूने 3 दूने 6, तो ये सभी क्या है? एल्किन है। क्या है ये? एल्किन। हाँ, कहां तक निकालना पड़ेगा इनको? जितना वो पूछेगा। जितना वो पूछेगा। देखो, एक एकम, 2 एकम, अब 3 में 1 प्लस करोगे तो 4, 4 में 2 प्लस करोगे, फिर 5 में 2 प्लस करोगे 7, तो ऐसे हमें आते हैं अपनी एल्काइन। हाँ, ऐसे करते जाओ बस। तो ये CH2 5 तक कर दो, बात खत्म है। इससे आगे नहीं पूछता आपसे। 10वीं में हो ना तुम? 10 का भाग में 10 में 2 का भाग दो, कितना आएगा आंसर? 10 2 5 5 आएगा, बस 5 तक कर दो। क्या समझा रहा था मैं एल्काइन का? तो लाओ एल्काइन को, C2 कितना आएगा? H2। ये तारने हैं बस, ये वाले वो सब मैंने कचरा कर दिया उधर की साइड। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे? 2 है। अब बताओ मुझे, 1 2 कितने पूरे करने अपने को? 4। कितने चाहिए अपने को पूरा करने के लिए? 2 चाहिए ना। और ये 1 2 3 रखिए 4, तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध आया? 3। तो मतलब जब भी 3 बंध आए वो क्या है? आइन है। क्या है वो? आइन मतलब 3 बंध। तो ये है अपना एल्काइन। अगर आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण पूछेंगे तो आपको यही ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पेपर में। और मेरी बात सुन, याद रखना, शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना है वहां पे। अगर देखो मैं 2 नंबर पूछा, 30 वर्ड में लिख के आओ, और इससे अलग मत लिख के आओ, सीमा पार नहीं करना है, ठीक है? भले आंसर छूट जाए। ये स्टरीकरण अभिक्रिया मेरे हिसाब से IMP है, इस बार आ सकती है। हाँ, स्टरीकरण अभिक्रिया। कल मैं तुम्हारी डिब्बी को लेने के बाद और फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद ऐसा सोया मैं कि बस पूछो मत, कि उठा मैं 7 बजे। मैं तो 1 बजे सोया, 10 बजे तक नींद आई तो कोई नहीं आती, एक चीज थी बस। हाय हाय, कहीं होगा अबे? हैं? बस गधे तेरी आवाज जाती है पूरी पूरी इसमें। सबकी जा रही है, उनका क्या? इस कहते किस पे मार्कर फेंक दिया था पर आल सर ने ना, कहने किस पे मार्कर फेंक दिया था? ये अधिक अधिक अधिक। ये लेसन बड़ा है रे, पर इसमें से IMP तो बहुत यही है बस। क्या क्या IMP तुलवा के रखूं क्या मैं? चलो बड़ा दो, चलो ऑनलाइन वाले प्रेजेंट लगाओ जल्दी जल्दी। वो मान्य नहीं है। वो तुम्हें बहुत गाली बकते भाई, मुझे तुम बोलते हो तो। मुझको गाली कौन बकता है? मेरे मन ही मन में रे। आज तुझे चार्जर नहीं मिला होगा, तुम बोला कैसे लेके आ रहा है? सही बराबर है, बराबर नहीं है, बंद है, ये बराबर है। हाँ, 8% पड़े तो मैंने कुल लगाया, फिर और क्या लगाएंगे? सही में साइंस में नहीं है दिक्कत किसी को भी इतना।
अरे यार हमारे स्टूडेंट को सालों को ऑब्जेक्टिव बेचारों को एक एक ऑब्जेक्टिव याद है यार। अरे मुझे कुछ नहीं आता जो तो होना नहीं चाहिए इतनी दिक्कत तो। मेरे की दिक्कत थी बहुत उधर तो मैं उसका रे हाय हाय कहीं होएगा बे। कभी स्कूल तो गए ही नहीं अपन। सर सिस्टम है तो कि एक मिनट में पढ़ना आला अब ये दो पेपर में एक बता दे। ये तो गुंजन को परेशान करता है पागल। हाँ तो दो पेपर में कौन बता देगा मेरी बात सुन ले, अगर उस तेरी वजह से उसकी पढ़ने कंपनी ना, मैं तेरे घर में आकर ठोकूंगा तेरे को मैं, अगर उसी पढ़ने कंपनी के लिए। तीसरा पेपर मना करके तो कौन किसकी हो गया भाई बस के माता बैठा बहुत छुट्टे आ रहे अगली हेडिंग लिखो चलो। एक ही छुट्टे और हाँ तो चलो बस हो गया। इस तरीके से अभी क्या लास्ट क्वेश्चन आज का। सर इसमें तो तीन आएंगी तब मैं भी बैठना मैं ज्यादा कर रहा हूँ ज्यादा करता हूँ सर और जल्दी पूरा टिकता है तू हाँ ये थोड़ा इस तरीके से अभिक्रिया लिखो। एसटी करंट अभिक्रिया एक तमाम नहीं मना की हाँ लिख। तेरे तो अभी के जब सेकंड से मिलवा रहा है कार्बनिक अम्ल की क्रिया जब पढ़ा था जब तो सिलेंडर पे जाओ जाओ आर यू मिसिंग सरेंसर? ओके आई विल फाइंड इट। जब कार्बनिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ प्रबल आपत्तिकारकों की उपस्थिति में करते हैं तो प्रबल, या आईएमपी रिएक्शन भैया हो सकता है पेपर में आ जाए, रिस्क नहीं ले रहा हूं मैं बिल्कुल भी। कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। तुमने तो पढ़ा नहीं होगा कभी एस्टर क्या होता है। टेस्टर नहीं है, एस्टर है ये है। अबे एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, ये तुम्हारी परीक्षा दिन बहुत अलग है, मैंने इजी करवाई है, ठीक है। एस्टरीकरण कहलाती है। मुझे आज 12th क्लास की क्लास लेनी है लंबी यार, बेचारा उनका दिक्कत है ये तो उनको यार, कुछ तो करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कार्बनिक अम्ल पता है क्या होते हैं? चल एल्किल का सूत्र बता, एल्किल का सूत्र बता। हाँ मैं बहुत बुरी बेइज्जती करता हूँ भगवान सम बिल्कुल क्लास में। अगर यकीन ना हो ना तो एक बार शारदा स्कूल में जाना, आ जाना क्या आ जाते। CH3 सही है। CH3 बताया मैंने, है ना? सही होता है ना CH3? क्या बताया इससे भी आप? CH3 हाँ सही है फिर बच गया। तो सादा स्केल में 2-3 ही थे पढ़ने वाले, एक तो कौन, एक बुलबुल और एक कौन था, अब उसका नाम था ही नहीं। और शुभम कौन है? मैं बस बुलबुल ही पढ़ती थी बस रे वहां भी, इसके अलावा किसी का आंसर नहीं आता। और पीसीआई में सभी पढ़ने वाले हैं, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक भरे पड़े। झूठी तारीफ कर रहे हो मुझको वो लोग बोल रहे थे जो डीपी के बाद में अटेंड करते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। फिर मेरे पास है ना दौड़ मैसेज आते हैं, टिडिन टिडिन टिडिन। अरे मैंने कहा पहले अटेंड कर ले और जब चलता है तभी। मैं साइलेंट, पर ऐसा समस्या है कि सबके पास मोबाइल नहीं होता उस टाइम पे यार। साइलेंट कर देता हूं मोबाइल जल्दी। तो तुम्हारे पास थोड़ा तो होगा मैसेज, कभी कोई बाद में आंसर देता है तो मेरे पास ही आता है। सर रहता है मैंने भेजा ना डीपीक्यू इसलिए।
वैसा ऐसा नहीं होता हमारे जैसे नंबर लिखा है तो कुछ भी बोलता हूँ। सर ये निर्माण है क्या एस्टर का निर्माण? हाँ, एस्टर का निर्माण। याद रखो कार्बनिक अम्ल क्या होता है, देखो CH3 है, बी अगर आयरन चाहिए COOH, तो वो कार्बनिक अम्ल है। पहली बार पढ़ा क्या इसको? पहली बार पढ़ा क्या इसको? भैया COOH जब भी होता है वो कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है वो? सबको पता है ना ये बात? चलो ऑनलाइन वालों से पूछने दो मुझे, तो पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? पढ़े होंगे ना पहले ये कि कैसे आया, क्यों आया, कब आया, किसने बनाया, किसने समझाया? मैंने लेसन नहीं करवाया है इनको। कौन सा? वो लेसन करवाना है मुझे एक दिन याद। CH3COOH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कार्बोनिक अम्ल है? जिस COOH के आगे CH3 आए मतलब वो एल्किल है। क्या है वो? और ये COOH क्या है तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? तो कार्बोक्सिलिक बोलूं या कार्बोनिक बोलूं, बात तो एक ही है। अब एल्कोहल का सूत्र बताओ। हाय हाय मरी गई हूं मैं तो, क्या बात है, हैं? देखो OH क्या है? प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है? पढ़ोगे ना प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जो कार्बन श्रृंखला के आगे लगकर उनको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, या कार्बन श्रृंखला की लंबाई और संरचना पर निर्भर नहीं करते, इन्हें बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। बेटा रट लिए होंगे तब लग तो। चलो भाई ठीक है, फिर बाद में देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह को। ये OH है, इसके आगे एल्किल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बता एल्किल का सूत्र। मेरे तो एल लग गए। एल्किल। हाँ देखो इसका दिमाग चल रही है कुछ ना कुछ मामले में। हाय लड़के में मजा कर रही है। K2Cr2O7 कमीना 4, ये कमीना 4 है, ठीक है। KMnO4 को बोलते हैं कमीना 4। पवन सर ने हमने याद नाम रखा था इसका कमीना 4। तो KMnO4 प्रबल आक्सीकारक है। मेरी बात सुन लो, जब भी OH का आगे क्या आना चाहिए? एल्किल समूह आना चाहिए। अच्छा CH4 क्यों लगाया हमने? वो है ही वो छोटा पे ले आता है। सर ये तो याद हो जाती, 4 और 1 5 हो जाता इसलिए। अब बनाना क्या है तुम्हें? एस्टर। क्या बनाना है तुम्हें? जिस COO के आगे एल्किल आए, क्या है? आए और पीछे क्या है? एल्किल, वो क्या है? एस्टर। क्या है वो? COO आ गया। एल्किल एल्किल के बीच में COO आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो वो एस्टर होता है। रख लो दिमाग में ये बात कि एल्किल एल्किल के बीच में क्या आना चाहिए? COO। तो देखो अब भैया मैंने COO तो लिख दिया, देखो वहां लिख दिया। तो अपन इसमें COO ढूंढे, अपन कहाँ है COO? ढूंढो COO कहाँ है? ये है COO, ठीक है। अब ढूंढे अपन एल्किल, इधर के लिए ढूंढना है और इधर के लिए ढूंढना है। तो एक तो ये मिल गया, और बिल्कुल सही बात है। तो एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। एक कोमल बढ़िया पढ़ती थी सारदा स्कूल में, कोमल, उसके बढ़िया आंसर आते थे। तो CH3 COO CH3, ठीक है। अब मुझे बताओ बचा क्या है? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और क्या बचा? एक ऑक्सीजन। और 2 हाइड्रोजन हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र मैं बावरिया सुध बुध खो दी। अबे गधो, तो मैं क्या क्या H2O। क्या बात है लड़के, तू आ जा। बहुत बढ़िया यार, मतलब यार टॉपर है ऑफलाइन का ये मेरे सामने। तो H2O। पवन क्या बात है, दिमाग चलने लग गया क्या? और पापा ने भेज दिया तो सारे कर लिए तो पढ़ने लगे क्या मेरे सारे नहीं साइंस का पढ़ना था। अगली हेडिंग लिखो, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। कल देखेंगे। कल देखेंगे। अब प्रेजेंट लगा जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाले।
और सालों को प्रेजेंट लेना रहना था, मैंने बोल दिया था पहले ही बोल दिया था मैंने कि आज सारे स्टूडेंट क्लास में रहेंगे। आई डोंट केयर अबाउट whom पोजीशन इन यू, आप कैसी स्थिति में है, क्लास देखने का मन है नहीं है, जो भी है पैर रख देना मेरा वहां। संदीप का एजुकेशनल बंद कर।